हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत ही प्यारे कपल कुलदीप एंड सतविंदर सैनी, उन्होंने बहुत मेहनत की। वो पहले ही लीडर है, परंतु इस बिजनेस में लीडरशिप दिखाकर आज वो स्टेज पर आ रहे हैं और हम सब उनको सुनकर आपको भी विश्वास आएगा कि आप भी जो उन्होंने किया है करके डायमंड जा सकते हैं। तो आज हम बहुत खुश हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। सो हियर माय ब्यूटीफुल वाइफ, शी विल टॉक अबाउट देम। हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप एंड सतविंदर, उन दोनों की होम टीम बहुत सेट है और वो दोनों एक ट्यूनिंग में काम करते हैं। हमने उनके साथ बहुत देखा, वो ग्रुप को बहुत सर्व करते हैं, लव करते हैं और दिल से काम करते हैं, इसीलिए वो इधर डायमंड जा रहे हैं। जब आप उनको फॉलो करेंगे तो आप भी इधर डायमंड चले जाएंगे। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में मैं उनको बुलाने जा रहा हूं। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज कुलदीप एंड सतविंदर सैनी। डायमंड जाते हैं तो ब्रिट वर्ल्ड की तरफ से आपको जो प्लेक पेश किया जाता है जिस पर लिखा है कुलदीप सिंह एंड सतविंदर कौर सैनी न्यू डायमंड्स। The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day Celebration 2009. Thank you, sir. Hello, Diamonds! आज आप सब इस हॉल के अंदर एंटर हुए हो और फंक्शन में हो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी डायमंड की रेसिपी तैयार हो चुकी है। यहां से लेकर पूरा हॉल, इट्स ए नगेट डायमंड्स। आज ये फंक्शन पता नहीं कितने सालों से हम विजुलाइज कर रहे थे और मैं पीछे ग्रीन रूम में हम काफी चहक रहे थे और खुश थे, पर इंट्रो वीडियो से लेकर डॉक्टर वड़ैच से प्लाक लेने तक, इंटरनेशनल यूएसए कंकन जी के हाथों से और ये हैंड रेजिंग सेरेमनी तक, आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। ये स्टेज वर्थ है। सोचा नहीं था कि ऐसी रिकॉग्निशन, ऐसा लाइफस्टाइल और एक ऐसा मुकाम जिंदगी में कहीं मिल भी सकता है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप इस हॉल में हैं। एक बार आप अपने लिए जबरदस्त तालियां लगा सकते हैं। यू आर इन द बेस्ट सिस्टम हियर। एमवे एंड ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम इज द आइडियल कॉम्बिनेशन। इससे बड़ा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, जिसमें एक आम इंसान हमेशा अपने आप को ऑर्डिनरी, सिंपल समझता है, पर उसके आगे एक्स्ट्रा लगाने का काम ये दोनों चीजें कर रही हैं। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियर। और मुझे तो ऐसा लगता है, अब जरा सोचिए आप सब, एक हम विजुअलाइजेशन लेते हैं। जरा सोचिए, अलादीन का चिराग अपने हाथ में लग गया तो क्या मांगेंगे? बताइए। सबसे पहले अलादीन का चिराग हाथ लग गया और वो जो देगा, आप जो विश लोगे वो पूरी हो जाएगी। तो बताइए क्या विश मांगेंगे? हाँ जी,
बंदा सोचता है प्रॉस्परस लाइफ होवे, यस सर नो? प्रॉस्परस लाइफ हर एक आदमी मांगता है। और क्या मांगता है? फुल एंजॉयमेंट, लाइफ में जबरदस्त क्वालिटी, जो चाहे करें। कह सकते हैं उस चिराग से कि मुझे मन मर्जी की जिंदगी दो, मैं चाहूं मैंने लग्जरी कार लेनी है, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देनी है, सारा कुछ ही हम मांगेंगे। नहीं मांगेंगे अलादीन के चिराग से? यदि हमें चॉइस हो तो हम मांगेंगे लॉन्ग हेल्दी लाइफ हो, मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? हम ये भी मांगेंगे हम अपने पेरेंट्स की सेवा कर सके, हमारे पास पैसा भी हो, टाइम भी हो। और क्या मांगेंगे? आप नहीं कुछ मांग रहे, पूछ तो मैं आपसे रहा हूं। वर्ल्ड टूर मांगेंगे ना? आज दिल करे जेट पकड़ा, बिजनेस क्लास की टिकट ली और चले गए, होगा कि नहीं होगा ऐसा? ये सब मांगेंगे ना? अब ये जब सब हमें मिल चुका है तो क्या तात्पर्य है? ये बिजनेस है कि अलादीन का चिराग? यस, मांगना है, मेहनत करनी है, प्राप्त करना है। ऐसा कोई सिस्टम पैदा हो ही नहीं सकता। हम सोचते थे, मैं यदि अपनी बैकग्राउंड के बारे में बात तो करूं, नाम तो सुन लिया आपने, कुलदीप सिंह सैनी, 1964 बॉर्न इन उड़ीसा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में थे मेरे फादर, और वहां से हमने छत्तीसगढ़ में, आज छत्तीसगढ़ है तब वो मध्य प्रदेश था, वहां से पहली क्लास से लेकर 11वीं तक मैंने पढ़ाई की। और क्लास में टॉपर वाला सिस्टम ही था, पर वो टॉपर वाला सिस्टम जंगल में था। बस्तर इज नोन फॉर वेरी गुड जंगल। तो वहां पढ़ाई करके इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र में मेरी एडमिशन हो गई, वहां मैंने डिग्री की। मध्य प्रदेश से आ गए हरियाणा, और उसके बाद उसी कॉलेज में मैं लेक्चरर सेलेक्ट हो गया। हम सोच रहे थे बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत आगे आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 साल पढ़ाया सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। फिर अपॉर्चुनिटी पंजाब में आई। पंजाब में हम कभी गर्मियों की छुट्टियों के अलावा पहले नहीं रहे 40 साल मेरे जन्म के बाद, क्योंकि हम लोग वहीं पे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे डिपार्टमेंट में पिताजी। तो एसडीओ लग गए। एसडीओ बन के मेरी पहली पोस्टिंग थी तरन तारन। नक्शे में मेरे को पता नहीं था तरन तारन कहाँ है, कोई और गलत बस में बैठ गया था मैं। तब इतनी कम नॉलेज थी पंजाब की। तब नौकरी करते 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 अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए वाटर सप्लाई में। पर दिमाग में एक फाइल घूम रही थी कि सब कुछ ढंग से क्यों नहीं हो रहा। क्या सिस्टम गलत है, या हमने पढ़ाई ढंग से नहीं की, या हम कहीं सही जगह में नहीं पहुंच पाए। ऐसी फाइलें घूमती रहती थी दिल में। तो हमने कनाडा अप्लाई कर दिया, और इमिग्रेशन भी आने वाली थी। थैंक टू दिस अपॉर्चुनिटी, इस दौरान हमें एमवे बिजनेस मिला, जब हमारी इमिग्रेशन आ गई थी। दिल में था कि बाहर जाके सब कुछ ले लेंगे, पर एक विचार यह भी घूम रहा था कि यहां नहीं सब कुछ पॉसिबल है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी मैं तो कहूंगा एक गॉड प्लान है। ऐसे नहीं थे कि अपॉर्चुनिटी सामने आई तो पकड़ लिया जाए। बहुत लोग ने पहले बताने की कोशिश की थी। आप भी सुनते हैं लोगों से ना? हाँ जी। तो 2-2.5 साल तो हमारे में हम सुनते ही नहीं थे किसी की बात। अपने आप पे ज्यादा ही वो समझते थे अपने आप को, और ओपिनियन भी बहुत देते थे लोगों को। पर एक बार जब हम गांव में गए तो बड़ी बढ़िया सफेद रंग की हमने बोतलें देखी अपने रूबी के विलेज में। डैडी को किसी ने दिया था, और जो आज समझ में आ रहा है वो बिजनेस था। तो मैंने उनसे मांग लिया कि ये इतनी अच्छी चीजें हैं, कार वॉश, तो ये हमें दे दो। दैट वॉज द फर्स्ट इंटरेक्शन प्रॉपरली विद एमवे। तो बाद में मैंने सोचा ये मेरे से पैसे वैसे नहीं लेंगे, मैंने कहा मुझे आप भेज दो। उसके बाद वो जलंधर से 40-50 किलोमीटर दूर है प्लेस। तो हमारे डैडी कोई एक मीटिंग अटेंड करने आ गए।
कोई सीरियस तो नहीं थे, पर वो किसी के जिनके साथ थे उन्होंने गाइड किया होगा। मैंने बोला ये क्या, पहले वो प्रोडक्ट कहीं से वो कहते हैं सीधे ही कहीं से आते हैं फैक्ट्री से, अब ये मीटिंग वाली बात, ये क्या चक्कर है। मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं मीटिंग में, देश भगत यादगार हाल में तब मीटिंग होती थी। मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया, मैंने सोचा 15-20 लोग होंगे वहां पे, मैं बाद में ले भी जाऊंगा वापस। और जब मैं दोबारा उन्हें लेने गया तो शायद मीटिंग लंबी थी, मैं अंदर जाके मैंने देखा, तो जब मैं अंदर गया तो मीटिंग नहीं थी, वो तो रैली वाला काम ही था। यहां पे अब रैली वाला काम ही लग रहा है, 5-7 हजार लोग हैं, हॉल भरा पड़ा था। मैं बोला कमाल है, ये मीटिंग है कि कोई रैली है। पर देखिए तब तालियां भी बज रही थी जबरदस्त। आज भी कुछ लोग नए आए हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ना तालियां वाले ज्यादा ही बजा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैं तालियां बजाने वाली क्या बात है। तब एक सरदार जी वहां पे, थोड़ी सी बाल सफेद, बड़े स्मार्ट, थोड़ा कद छोटा, और तालियां पे तालियां, कुछ बोल रहे हैं तालियां पे तालियां, समझ तुम कुछ नहीं आया। और एक लाइन मुझे समझ में आई कि हम कनाडा छोड़ के आए हैं। वो जब निकला कनाडा अपना एंटीना ऑन, आप तो जा रहे थे कनाडा, हम यही तो सुन रहे, कनाडा छोड़ के आ रहे हैं, हम कनाडा जा रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, सक्सेसफुल हैं। तो समझ सकते हैं कौन थे वो? ही वॉज डॉक्टर हरभजन सिंह बड़ैच। वो अपना एंटीना मिल गया, तब कुछ भी नहीं पता। तब मुझे लगा कि ये कुछ देखने वाली आइटम है। फिर हमने देखा तो हमारे घर प्लान दिखाने आए मनजीत पाल सिंह ढट। एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए हमारे अप्लाइन एमरल्ड। रात के 11 बजे मुझे लगता है हमने प्लान देखा होगा, डिस्क की डेमो भी देखी, फॉर्म साइन कर लिया। आइडिया नहीं था कि कोई बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, पर इट इज ऑल प्लान। कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि जॉब के साथ ऐसा कोई बिजनेस वगैरह के चक्कर में भी हम पड़ेंगे। पर देखिए तभी एक सेमिनार आ गया, और मुझे जब न्यूज मिली कि वो यूएसए से आ रहे हैं, और जहां बात आ जाती है यूएसए कनाडा दे अपन बिल्कुल जाना है। जलंधर में ही सेमिनार, स्पीकर आए, स्पीकर बोलते हैं मैं सिविल इंजीनियर। मैं कहा अपा भी सिविल इंजीनियर। गर्मियों का टाइम, 2 किलो पसीना, वो सिविल इंजीनियर वाली बात और यूएसए वाली बात से मैं टिक गया हॉल में, रिलेट करने वाली बात। उन्होंने बोला हमने अमेरिका में जाके कंप्यूटर की डिग्री की। मैंने कहा यार मैं भी कर रहा हूं, मैंने भी एमसीएससी वगैरह ज्वाइन किया हुआ था कनाडा के चक्कर में। तो रिलेट कर गए, कुछ भी नहीं समझ आया, पर उस स्पीकर की 2 लाइनों ने इस बिजनेस में एक थोड़ा सा विश्वास आगे बढ़ा दिया। और वो स्पीकर कौन थे? ही वॉज मणिपाल रेड्डी। क्लैप कर सकते हैं। उसके बाद तो हम, क्योंकि तब सेमिनार दूर दूर होते थे, फिर दिल्ली एक सेमिनार आया, 1-2 महीने में ही हम वहां पहुंच गए। और वो भी बड़े जबरदस्त यूएसए से स्पीकर, केमिस्ट्री में पीएचडी। ही वॉज कांति एंड लता, हमारे कंट्री मेंटर। तो इन सारी बातों ने ऐसा विश्वास बड़ा कर दिया हमारा कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, और यूएसए में वेल सेटल्ड लोग, और हमारे डॉक्टर बड़ैच, क्योंकि इनकी पहली बड़ी रेपुटेशन थी टांडा में, अपना हॉस्पिटल, जलंधर हॉस्पिटल, वेल रेस्पेक्टेड पीपल, और ये सब कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को ध्यान से देखने की जरूरत है। और देखा, और यकीन मानिए दोस्तों, नॉट लुकिंग बैक, क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम इतना जबरदस्त अपनी बैक में खड़ा है। दिस इज द पावर। और हम 6 महीने में सिल्वर हो गए, 6 मंथ। पर इस सफर में ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ आसान था, सब कुछ आसान नहीं होता। सक्सेसफुल होने में जो काम करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो फ्री लंच। और लोगों की बातें, आपके दिमाग की फाइलें अलग, क्योंकि आपका विजन और विश्वास पैदा हो जाता है, पर एक आम इंसान आप जिनसे बात करोगे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी फाइलें अलग अलग, क्योंकि उसके अंदर विजन और विश्वास अभी पैदा नहीं हुआ।
बोला हमें भी लोगों ने, आपकी बैकग्राउंड अच्छी है, आप इंजीनियर हो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ओ तुसी नहीं जानते मेरी वाइफ कितना दी है, कहते लोग, आपको नहीं पता कि वो कैसे हैं, हमारे घर वाले कैसे हैं। कुछ ना कुछ आज आप लोगों ने कई लोगों को टिकट्स भी दी होंगी फंक्शन की, सडनली किसी ने बोल दिया होगा मेरे भतीजे की लोड़ी आ गई, हुआ ऐसा? अरे भतीजे की लोड़ी 2 दिन पहले ही आनी है, भतीजा सगा है तो महीना पहले बताता। लास्ट मोमेंट कैंसिलेशंस हैं, सब कुछ स्मूथ तो नहीं होता। यस सर नो? पर जैसे आप आज इस हॉल में बैठे हैं बिना कोई परवाह करे, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही हम टिक गए। कम व्हाट में, रास्ते में कुछ भी ना आए, निशाना क्लियर हो गया तो सिर्फ एक ही बात रहेगी, काम करना है और चीजें लेनी है। क्योंकि अलादीन का चिराग वाली स्टोरी हमें समझ आ गई थी इस बिजनेस के कामयाब लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर। सो हम बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं अपनी ग्रेट अप्लायंस के। सबसे पहले हमने हमारे स्पॉन्सर मम्मी पापा हमारे, मैं चाहूंगा एक बार वो खड़े हों यहां आके, यदि वेव कर सकें तो, मिस्टर केवल सिंह और मम्मी मिसेस उपदेश कौर, इज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल। और उसके बाद ग्रेट ग्रेट अपलाइन मंजीत पाल सिंह ढट और बहन जी जतिंदर कौर। और इस डायमंड के सफर में डॉक्टर बड़ैच और डॉक्टर महेंद्र कौर बड़ैच शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस की कामयाबी केवल बिजनेस के लेवल लेने में नहीं है। बिजनेस की कामयाबी से अलावा और बहुत सारी कामयाबी हैं। सक्सेस के आगे यदि हम शब्द लगाएं ट्रू सक्सेस, वो लेने के लिए जो डॉक्टर बड़ैच और मैडम बड़ैच ने हमारे साथ किया और हम सबके साथ करते हैं, उसका कोई देना नहीं दे सकता। जो वैल्यूज, ही इज ए ट्रू मेंटर। मेंटरशिप के बारे में मैं कई बार कहता हूं, जैसे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, साज बजा रहे हैं, तो एक साज की ट्यूनिंग यदि हो रही है तो एक वो नॉइज होगा, पर जैसे ही उसका डायरेक्टर आएगा वो सारी ट्यूनिंग सेट कर देगा, तो वो नॉइज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेलोडी में। मेंटरशिप इज लाइक दिस, दे क्रिएट मेलोडी इन योर लाइफ। जो इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड से लेके फैमिली वैल्यूज से लेके हमारी छोटी छोटी बातों पे जो गाइडेंस इन्होंने दी, दैट्स अल्टीमेट। सो दैट सक्सेस हैज बिकम ट्रू सक्सेस बिकॉज ऑफ देम। वी कैन वंस अगेन क्लैप फॉर फाउंडर काउंसिल मेंबर डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र कौर बड़ैच। हम इतने प्राउड हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी मोहम्मद इशफाक जी और नंदलाल जी। इतने बढ़िया बढ़िया लीडर्स इस ग्रुप में आए। मोहम्मद इशफाक जी फाउंडर एमरल्ड बन के डायमंड जा रहे हैं, क्लैप कर सकते हैं उनके बारे में। उनके ग्रुप में गोयल साहब, लूम्बा जी, डॉक्टर जायश, बहुत सारे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो गई। वी आर सो प्राउड ऑफ एवरीबॉडी। नंदलाल जी और स्नेह बहन जी, बहुत तालियों की जरूरत है क्योंकि दे आर इन डायमंड क्वालिफिकेशन। बहुत खुशी वाली बात होती है जब डाउनलाइन में पिंस बड़ी बड़ी आए। उनके ग्रुप में परमजीत जी, भूपिंदर जी, मेहता जी, रतन सिंह जी, लॉर्ड ऑफ प्लैटिनम। इसी तरह मनमोहनपुरी जी हमारे प्लैटिनम, उस ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर मल्लन, दिल्ली में धनंजय जी, राज रंजन। और ये लेग जो है, एक लेडी हमारे साथ स्पॉन्सर हुई थी और वो सिर्फ 2 साल मीटिंग में आती रही
और सिर्फ एक आदमी स्पॉन्सर हुआ, मिस्टर भारत भूषण, और उससे इतनी बड़ी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन निकल गई। कुछ नहीं पता लगता इस बिजनेस में क्या होता है, कहां टाइम डालते हैं, कहां क्या होता है। इस तरीके से और डायमंड लेग्स में हमारे साथ लोग शामिल हुए। सतीश वधवा हैं कारपोरेशन में, डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर हैं डॉक्टर मल्हन, डॉक्टर धर्मेश नंदा, शारदा जी, मेरे दोस्त हैं सुरिंदर सिंह जी एक्सीएन, और एक मेरे बहुत पुराने प्यारे दोस्त गुरमेल सिंह जी गेल जी। इन लेग्स की वजह से हम डायमंड हो गए। और गिल साहब के बारे में तो सो सैल्यूट, 98 में मुझे ज्वाइन कराने आए थे, मुझे तब एम्बे का नाम नहीं पता था, मैंने इनको पैक पीने में लगा दिया था तब। पर इन्हें बिजनेस की समझ थी, जब हमने शुरू किया तो ये खुद स्पॉन्सर होने आए थे हमारे पास। और ही इज ए 65 ईयर ओल्ड रिटायर्ड मैन। सो कुछ नहीं पता लगता इस बिजनेस में, आगे बढ़ते रहने से ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। और जब भी हम पिन चेंज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं और जिस एनवायरनमेंट में है, हमारी मीटिंग्स में जो लोग आते हैं, कोई क्रॉस लाइन कॉन्सेप्ट नहीं, हम चाहते हैं सभी वो लेवल लें। और ये भावना, मैं तो डॉक्टर बड़ैच जी से मोटिवेट होता हूं। जब ये डबल डायमंड होते थे, हमें सबको कहते थे डबल डायमंड जाना है, डबल डायमंड जाना है, डबल डायमंड जाना है। ट्रिपल डायमंड हो गए, हमें ट्रिपल डायमंड समझने लग गए। अब ये फाउंडर काउंसिल मेंबर हो गए, एवरीडे रेपिटेशन लीडर्स को, यू हैव टू गो फाउंडर काउंसिल मेंबर, फाउंडर काउंसिल मेंबर, फाउंडर काउंसिल मेंबर। बताइए दुनिया की कौन सी ताकत आपको फाउंडर काउंसिल मेंबर होने से रोक सकती है, यदि आपकी अपलाइन आप पे बिलीव करती है तो। दिस इज द बिजनेस, वी मोटिवेट ईच अदर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेज। थोड़ी सी बात मैं दोबारा आपके साथ करूंगा, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सुंदर लग रही है? हम दोनों ने कल रिंग सेरेमनी की, एक दूसरे को रिंग डाली हमने, दोबारा ब्याह हो गया है। बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, गुड वाइफ पता है कौन होती है? ही फॉरगिव, शी फॉरगिव हर हस्बैंड व्हेन शी इज रॉन्ग, बट शी इज वेरी गुड वाइफ। हमारी फाइट्स होती थी पर कम होती गई, और अब भी होती हैं पर किसी लॉजिक में होती हैं, पहले बिना लॉजिक की हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अब निशाना एक हो गया। पहले इसका निशाना अलग, हमारी जॉब के साथ इसका कोई लिंक नहीं। अब जब निशाना एक हो तो डिस्कशन तो होगी ना। प्रेब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में सब चीजों की समझ लग जाती है, एक समझदार इंसान बन जाता है आदमी एजुकेशन के साथ। सो बहुत ब्लेस्ड है कि सतविंदर और हमने मिलकर इस बिजनेस को किया। ओवर टू सतविंदर। थैंक यू सभी का नमस्कार। मेरा नाम सतविंदर है, मैं हाउसवाइफ हूँ। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि डायमंड 1 के स्टेज पे आना। डायमंड जाना हमारा एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम था। हम हर एफईडी में आते थे, हस्बैंड वाइफ का हमारा इतना स्ट्रॉन्ग ड्रीम था कि जब भी रिकॉग्निशन होती थी, हैंड रेजिंग दूसरे डायमंड्स की होती थी, हम वहाँ खड़े होके अपने हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ पकड़ के हम हैंड रेज करते थे। तो थैंक्स करते हैं परमात्मा का कि परमात्मा ने हमें एज डायमंड कपल चुना। हम बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं अपने बच्चों पे, अपने टीम मेंबर पे, लेडीज़ पे, सभी पे बहुत प्राउड फील करते हैं। और मेरा जो बर्थ है वो राजस्थान का है, क्योंकि मेरे जो मम्मी के पेरेंट्स वो राजस्थान में रहते थे, पर मेरा एक जो पेरेंट्स का घर है वो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में है। तो वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं मैं पढ़ी लिखी सब कुछ। पर मेरे जो डैडी है, फादर है, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल और मम्मी हाउसवाइफ है। पर उनकी सोच बहुत बड़ी थी, वो लड़कियों को तो खूब पढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने, क्योंकि हमारे गांव के आसपास कोई ऐसा कॉलेज नहीं था कि मैं हायर एजुकेशन ले सकूं, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाला। मैं होशियारपुर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं हॉस्टल में रहती थी। तो वहीं से मैंने बीएससी किया मेडिकल में, और वहीं से मैंने बीएड भी किया। और बीएड करते ही मुझे जॉब मिल गई एज साइंस मिस्ट्रेस। मेरी परमानेंट जॉब थी। जैसे स्टार्टिंग में हर कोई इंजॉय करते जॉब को, मैं भी खूब इंजॉय करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैरिज से पहले सब अच्छा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। पर जब हमारी दोनों की एंगेजमेंट हुई तो सैनी साहब ने कहा कि अगर मुझसे शादी करनी है तो आपको जॉब से रिज़ाइन देना होगा। और पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम था कि मेरी एक शादी ऐसे इंजीनियर से, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर।
तो जैसे कहते हैं कि पावर ऑफ ड्रीम, ड्रीम के लिए हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने बोला तो मैंने झट से रिज़ाइन दे दिया, और तब से लेके आज तक मैं हाउस वाइफ हूँ, साथ साथ ये बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस वोमेन भी हूँ। और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मैं तो इतनी जब हमने बिजनेस देखा तो मैं तो इतनी बिजी थी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। बेटी उस टाइम 4th क्लास में पढ़ती थी और बेटा 2 साल से भी नीचे था, 2 साल का भी नहीं था। तो मुझे तो लगता था कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जब मैंने बिजनेस प्लान देखा, मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने सोचा एक बिजनेस में एक हाउसवाइफ का क्या रोल हो सकता है। पर एंड में जब हमारे अपलाइंस ने प्रोडक्ट के डेमोज दिखाए तो मुझे एकदम समझ आ गया कि इसमें तो प्रोडक्ट है, वो भी 100% प्योर एंड नेचुरल। तो प्रोडक्ट तो मैं यूज़ कर लूँगी। तो हमने बिजनेस साइन कर लिया। तब होम केयर की किट आती थी, तो मैंने सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, तो मेरा बिजनेस में फेथ और बढ़ गया। प्रोडक्ट तो यूज़ करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस बिजनेस में हमारे ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं। तो ऐसे मैं जलंधर में होम ओपन मीटिंग में गई, तो वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टेज से जो भी ड्रीम्स दिखाए गए बोर्ड पे, और मुझे इतना वहाँ पे इतना फेथ आया कि ये जो ड्रीम दिखा रहे हैं ये हमारे ड्रीम भी है। इस बिजनेस में हम ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों बहुत ड्रीमर हैं शुरू से। तो ड्रीम्स की वजह से ही हम कनाडा जा रहे थे। तो हमने सोचा अगर ये ड्रीम हमारे इसी बिजनेस से पूरे हो जाए तो इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो हमने खूब मज़े से बिजनेस करना शुरू किया, पूरे डेडिकेशन से बिजनेस करना शुरू किया। तो फिर क्या सेमिनार आया जो दिल्ली में सैनी साहब ने बताया, पर ये वहाँ अकेले गए थे। तो ये तो इतने एक्साइटेड, वहाँ से इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कहते दुनिया की बहुत बड़ी गलती की है जो तुझे मैं अपने साथ नहीं लेके आया। तो वहीं इन्होंने 2-3 साइनिंग भी की। दूसरे दिन जब वापस आए, जी रात को घर पहुँचे, तो आते ही इन्होंने वहाँ की बातें शुरू कर दी सेमिनार की। ये तो बहुत एक्साइटेड थे, पर मैं एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था। तो रात के 2 बज गए। तो मैंने इनको बोला मुझे तो नींद आ रही है। कहते मैं वहाँ से डायमंड बन के आया हूँ और तुझे सोने की पड़ी है। और तब से हम दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, कहीं भी सेमिनार हो, कुछ भी बड़ा फंक्शन हो, तो मैंने कभी भी कोई फंक्शन जो है मिस नहीं किया। और जो भी बिजनेस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज लेडी, वो सब मैंने निभानी शुरू कर दी। ग्रुप को देखना शुरू किया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती, वहाँ मैं गई, नई नई लेडीज़ को लेके जाती थी। मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की। जो टाइम पहले मैं किल करती थी, जैसे किट्टीज़ में जाना, गॉसिपिंग करनी, टीवी टाइम, ये सब मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में ही हमने हर काम करना है, बिजनेस में भी अपना टाइम लगाना है। तो इस बिजनेस में टाइम की मैनेजमेंट बहुत होना ज़रूरी है। सो मैंने अपने टाइम को मैनेज करना शुरू किया। मैं अपना दिन का टाइम यूटिलाइज करती थी। दिन के टाइम में लेडीज़ के पास जाती थी, उनसे ड्रीम की बातें करती थी। और जो भी मैडम बड़ैत जी ने कहा, प्रोडक्ट वर्कशॉप्स, डायमंड जाते जाते तो दिन में कहते, मैडम कहते मिनिमम 4-5 तो होनी ही चाहिए वर्कशॉप, तो वो मैं खुद करती थी। तो ऐसे ही हमारा जो बिजनेस जब और बढ़ता गया और बढ़ता गया। जब मतलब जो भी ब्रिट सिस्टम ने कहा, SOT करवानी है, बुक पढ़नी है, टेप सुननी है, वो सारे काम मैंने इस बिज़नेस में किए। अगर रिवार्ड्स की बात करें तो रिवार्ड्स तो इतने बड़े हैं इस बिज़नेस के, कई बार हमें लगता है हमने किया ही क्या, क्योंकि रिवार्ड्स इतने ज़्यादा बड़े हैं। तो जो कई बार लगता है हमने मेहनत तो इतनी की नहीं, क्योंकि जो जॉब या प्रोफेशन दूसरा बिजनेस, उसमें हम ज़्यादा मेहनत करते, वो भी 60 साल। तो इधर से कुछ ही साल लगाए और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा अपना सेल्फ इमेज बढ़ा और इतना कॉन्फिडेंस आया। आज मैं आप सबके सामने बोल सकती हूँ, पर पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रिट सिस्टम इतना ग्रेट है कि ये ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। जैसे जहाँ धरती के नीचे पानी है पर हमें नज़र नहीं आता, जब हम जहाँ ड्रिल मशीन लगा देंगे तो पानी बाहर आ जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर शक्तियाँ छुपी हुई है, जो ब्रिट सिस्टम इन शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। और इस बिजनेस से मैंने सीखा
कि कैसे पॉजिटिव रह के हम अपनी बच्चों को, हम फैमिली को बढ़िया बना सकते हैं। जहाँ पैसा खूब आता है पर पैसे के साथ साथ वैल्यूज़ बहुत आती है। हमारे बच्चे इस एज में पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं। अभी मैं कुछ विंटर की वेकेशन हुई तो मैं स्कूल में गई, तो मेरा बेटा अभी 5th क्लास में है। उसके टीचर ने बच्चों को बोला था कि अब छुट्टियों में कोई स्टोरी बुक पढ़नी है तो वो लेके आना, मैं पहले देखूंगी। तो हमारा बेटा एक नहीं 2 बुक्स लेके गया, डिस्कवर द डायमंड विद इन यू एंड हु मूव्ड माई चीज़। तो टीचर ने कहा, बाकी पेरेंट्स को भी बताया कि क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो मेरे लेवल की बुक्स पढ़ता है। कहते मैंने देखा बच्चे फ्री टाइम में खेल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ये लड़का अपनी बुक पढ़ता है। सोचो, जो चीज़ें हमें इस एज में पता चली, हमारे बच्चों को अभी से पता है कि बुक पढ़ने से बड़ा इंसान बन सकते हैं। तो बच्चों का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। हम हर साल फॉरेन इंजॉय करते हैं, एमरल्ड जाने तक हमें एक ट्रिप मिलता था, अब 3 ट्रिप इंजॉय करते हैं। बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं मई में। सोचो कितना इंजॉयमेंट करते हैं, कितना फ्री हमारा माइंड हो चुका है। मैं लेडीज़ को एक ही बात कहूँगी कि अगर आप भी हमारे जैसे इंजॉय करना चाहती हैं तो अपने हस्बैंड को फ्री कराएं, उनको टेंशन से फ्री करा के देखिए और कितना मज़ा कर सकते हैं जी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती। सिर्फ ये मेरा बिजनेस बहुत इजी है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल होता है प्रायोरिटी सेट करना। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी उस दिन आप खूब इंजॉय करोगे, आप भी डायमंड बन के स्टेज पे आओगे। थैंक यू। इस बिजनेस में हमारे बच्चों ने बहुत हमारा साथ दिया है। आज वो जो भी चीज़ मांगते हैं हम उनको लेके देते हैं क्योंकि उन्होंने प्राइस पे की है। तो मैं प्राउड फील करती हूँ अपने बच्चों। अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, इंट्रोड्यूस करो। A very good afternoon, everyone. I'm Sunandit, studying in class 12th medical. I'm very proud of my parents and excited to see them as diamonds. I've learned so much from them. Like my parents always used to tell me, always dream high and aim high. And yes, it's true. I have seen results regarding this in my life. And मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सी किताबें रीड करने के लिए दी थी, जिससे मेरा फ्यूचर, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और मेरे स्टडीज़ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई। And for me, my parents are next to God, and I really love them. I want to be very successful in medical line, and for the lifestyle, I want to become diamond, as I see my parents. Yeah, great. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Prakash, studying in class 5. Today I am feeling very proud of my parents, and I love my parents. And I am very excited to go Gold Coast, Australia in this year. Great. That's wonderful. So जरा सोचिए, मजेदार काम है, सारी फैमिली सेट, यू आर टोटली सक्सेसफुल। तो क्या करना पड़ेगा? लिटिल बिट एक्स्ट्रा। सब कुछ आपके सामने है, सिस्टम आपके सामने है, दुनिया की बेस्ट कॉरपोरेशन। पीछे एक मैगजीन में पढ़ रहा था, एमवे कॉरपोरेशन के कुछ कंट्रियों की टर्नओवर थी, जैसे थाईलैंड वगैरह, 4 गुनी अभी हमारे से उनकी टर्नओवर, पर पॉपुलेशन सिर्फ 2%। जरा सोचो इंडिया ने कहां जाना है। 1200-1300 करोड़ में कॉरपोरेशन पहुंच गई। 2010 से जो सफर होगा 2020 का, दैट विल बी द अल्टीमेट जर्नी फॉर दिस कॉरपोरेशन। वियतनाम में गए थे, प्रोजेक्शन बताई गई थी 6000 करोड़। 2020 की जो प्रोजेक्शन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इस बिजनेस की, अनडिसाइडेड, कुछ भी हो सकता है। मुझे इतना पता है, हमारे अपलाइन डॉक्टर बड़ैच 98 में 9 महीने में यदि डायमंड हुए हैं, 6 प्रोडक्ट थे। सोचो, 6 प्रोडक्ट से हंड्रेड्स में आ गए प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट बढ़ेंगे। कंट्रीज सारी अनएक्सप्लोर एरिया आसपास देख लो, सारा एमवे बिजनेस गया नहीं अभी वहां पे, सब अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, सारा आएगा। कंट्रीज ने बढ़ना है। एमवे ने टाइप ऑफ बिजनेस बढ़ा दिए, एग्रीकल्चर बिजनेस आ गया, इंश्योरेंस बिजनेस आ गया, पता नहीं और क्या क्या इन सब की प्लानिंग है।
बात तो सिर्फ हमारे फैसले की है, हमने इन चीजों से क्या लेना है अपनी जिंदगी में। 6 लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे, पर डॉक्टर बड़ैच की लेग्स हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ईडीसी 12 लेग्स। बिजनेस 7-8 साल से हम देख नहीं रहे, इन्हों कर रहे हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं लोगों की। डबल डायमंड हो गए, उसी स्ट्रक्चर में क्या बन गए? ट्रिपल डायमंड। उसी स्ट्रक्चर में क्या हो गए डॉक्टर साहब? दिस ईयर फाउंडर काउंसिल मेंबर। अब कहां जा रहे हैं? क्राउन एम्बेसडर। फिर फाउंडर क्राउन एम्बेसडर भी हो जाएंगे। गेम क्लियर है कि नहीं? यदि डॉक्टर बड़ैच 10 साल में क्राउन एम्बेसडरशिप ले सकते हैं तो 2020 तक इंडिया में वी विल बी पेंटा क्राउन एम्बेसडर। एक माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। दुनिया में जो वो पिन नहीं बनी, इंडिया में बनाएंगे। यस और नो? मैं सिविल इंजीनियर हूं, पीछे एक स्टोरी पढ़ रहा था, 2 घंटे में 2235 स्क्वायर फुट का लोगों ने मकान खड़ा कर दिया। ऐसा सीमेंट पैदा कर दिया, 22 मिनट में सेटिंग, माइंडसेट चेंज, 2 घंटे में घर खड़ा। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, माइल की जो रेस है 4 मिनट से कम में नहीं हो सकती, पर रिकॉर्ड टूटा, थाउजेंड्स लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम अपने आप में लिमिटेशंस लगा के रखते हैं दोस्तों, पर हम भूल जाते हैं कि हम एक अनलिमिटेड पोटेंशियल रखते हैं। यस और नो? हम उस रॉकेट की तरह हैं, रॉकेट जिसमें ऐसे इंजन बड़े बड़े लगे होते हैं कि एक एक इंजन 35-35 जेट विमानों के बराबर होता है। यदि उस रॉकेट की पावर को देखें तो 35,000 गाड़ियां खींच सकता है, एक के ऊपर एक यदि रखी हो तो। पर यदि उस रॉकेट को चेन से बांध दो, गुड न्यूज क्या होगी? उड़ेगा। बैड न्यूज क्या है? नहीं उड़ेगा। आज आपने फंक्शन देखा, आपके पास चॉइस है, आप अपनी चेनों को बांध के रख सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, मोटिवेटेड हो जाओगे, आप में फ्यूल भर चुका है, सारी एनर्जी आ गई है, स्टेज सेट हो गई है, आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर गोइंग टू बी डायमंड। बट क्या आप लॉन्च करोगे? यस और नो? सब कुछ है, लॉन्च करेंगे? यस और नो? लॉन्च करेंगे? डायमंड जाएंगे? मैं उल्टी गिनती गिनता हूं लॉन्चिंग की, -10 से 1 बोलूंगा तो आप सब ने कहना है मैं डायमंड। बोलेंगे? -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. मेरा रॉकेट लॉन्च हो गया है, मैं डायमंड बन गया हूं, मैं दुनिया की बेस्ट क्रिएशन हूं, मैं अपने पोटेंशियल को पहचान चुका हूं। यस आई एम ए डायमंड, यस आई एम ए डायमंड, यस आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच।